कमल की एकादशी 2025 में कब है? जय माता दी दोस्तों। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में सभी एकादशियों का महत्व है, लेकिन आमल की एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे आंवला एकादशी या आंवली एकादशी भी कहा जाता है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवले की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं रंग भरी एकादशी के दिन महादेव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे और वहां गुलाल की होली खेली गई थी, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। साल आंवल की एकादशी व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 मार्च को रात 7:45 पर प्रारंभ हो रही है और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त हो रही है। इसलिए सूर्योदय का समय 6:36 से शुरू है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:59 से प्रातः 5:48 तक है। उदय तिथि का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:49 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से रात्रि 12:55 तक। पारण का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च को सुबह 6:35 से सुबह 8 बजे तक। अमल की एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का एकादशी के दिन ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। विधिवत पूजा अर्चना करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी व मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें चंदन का तिलक कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप जलाकर प्रतिमा को पीले फल, पंचामृत, तुलसी दल और आंवले का फल अर्पित करें। भगवान की पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के चारों ओर की भूमि को गंगा जल का छिड़काव करके साफ करें। अब पेड़ की जड़ में एक निधि बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। के ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर वृक्ष की आरती करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दें। अमल की एकादशी के महा उपाय। एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का पूजन कर शाम के समय विष्णु प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहे। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं और धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आंवला एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से धन लाभ होता है। कि एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश में परब्रह्म की तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ बन गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आंवले का वृक्ष और फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भक्त आंवले की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा करेगा और उसे
मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।